नमस्ते विद्यार्थियों। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासों में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। तो विद्यार्थियों, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान के द्वारा अर्जुन को जो शिक्षाएं दी जा रही है, उसी श्रृंखला में अपन अगले पद्य में देखते हैं। अच्छेत्वम्यं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इसका अन्वय देखिए। अथ चेत त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। इसका अर्थ देखिए। अथ चेत, और यदि, त्वम यानी आप, हे अर्जुन, इमम इस धर्म्यम धर्मयुक्त संग्रामम युद्ध को, अर्थात इस धर्म युद्ध को न करिष्यसि नहीं करोगे, ततः मानी तो स्वधर्मम अपने धर्म को, अपने क्षत्रिय धर्म को, कीर्तिम च और कीर्ति को, अपने यश को, हित्वा खो करके, पापम पाप को, अवाप्स्यसि मानी प्राप्त करोगे। भगवान इसमें बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि आप इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो आप अपने क्षत्रिय धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को ही प्राप्त करोगे। इसी श्रृंखला में भगवान आगे बता रहे हैं कि अकीर्ति एक योग्य पुरुष के लिए या एक महापुरुष के लिए कितनी दुखदायी होती है, उसी का वर्णन अगले पद्य में कर रहे हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। अन्वय देखिए इसका। भूतानि चते अव्ययाम् अकीर्तिमपि कथयिष्यन्ति अकीर्तिः च संभावितस्य मरणात् अतिरिच्यते। भूतानि यानी सभी लोग, ते यानी आपकी, हे अर्जुन तुम्हारी, अव्ययाम कभी नष्ट न होने वाली, अकीर्तिम अपयश को, अपि यानी भी, कथयिष्यन्ति यानी कहेंगे, और अकीर्ति च, और जो अपयश होता है, अपकीर्ति जो होती है, वो संभावितस्य सामान्य पुरुष के लिए, मरणात् मृत्यु से भी, अतिरिच्यते बुरी होती है। अर्थात हे अर्जुन, यदि आप इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ोगे तो सभी लोग आपकी कभी नष्ट नहीं होने वाली अपकीर्ति को भी कहेंगे, और जो अपयश होता है या जो अपकीर्ति होती है, वो एक माननीय पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर होती है। क्यों? क्योंकि मृत्यु में तो व्यक्ति एक बार ही मरता है, लेकिन अपकीर्ति से मनुष्य हर रोज, हर क्षण एक मृत्यु से भी अधिक दुखदायी स्थिति का सामना करता है। अगले पद्य में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि आप इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ोगे तो लोग आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, उनमें से मैं कुछ आपको बता रहा हूं। तो वो क्या कहेंगे, वो आप सुनो। भयाद्रीणात् उप्रतं मंस्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इसका अन्वय देखिए। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा
लाघवम यास्यसि ते महारथा त्वां भयात् रणात् उपरतम मंचन्ते। इसके अर्थ देखिए, ये शाम च और जिनके, त्वम यानी आप, बहुमतः बहुत सम्मानीय, बहुत माननीय, भूत्वा होकर के, लाघवम क्षुद्रता को, लघुता को, यास्यसि प्राप्त करोगे, महारथा वे महारथी लोग, त्वाम यानी आपको, भयात भय के कारण, रणात युद्ध से, उपरतम विरत या हटा हुआ, मनस्यन्ते यानी मानेंगे। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिनकी दृष्टि में आप अब तक बहुत सम्मानित थे, या जिनके लिए आप अब बहुत माननीय थे अब तक, वे महारथी अब यदि आप लघुता को प्राप्त करोगे तो वे आपको भय के कारण युद्ध से विरत हुआ मानेंगे। वो ये सोचेंगे कि आपने डर करके युद्ध का मैदान छोड़ दिया है। अगले पद्य में भी भगवान वही बातें बता रहे हैं जो अर्जुन के बारे में लोग करेंगे। इसमें वो बता रहे हैं, एवाच्यवादांस बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुक्तरम नु किम। इसका अन्वय देखिए, तौ च अहिता तौ सामर्थ्यम निन्दन्तः बहून् अवाच्यवादान् वदिष्यन्ति ततः दुःखतरं नु किम। इसका शब्दार्थ देखिए, तौ च और आपके, अहितः यानी जो आपके शत्रु लोग हैं, जो आपका अहित चाहने वाले जो लोग हैं, वे तव सामर्थ्यम आपके सामर्थ्य की, आपकी योग्यता की, निंदन्तः निंदा करते हुए, बहुन बहुत सी, अवाच्यवादान नहीं कहने योग्य बातों को, वदिष्यन्ति कहेंगे, ततः उससे, दुखतरम अधिक दुख, नुमान निश्चित रूप से ही, किम यानी क्या होगा। अर्थात हे अर्जुन, यदि आप युद्ध का मैदान छोड़ दोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो आपके जो शत्रु पक्ष के जो लोग हैं, जो आपका अहित चाहने वाले लोग हैं, वो आपके सामर्थ्य की निंदा करते हुए, आपके सामर्थ्य को धिक्कारते हुए, बहुत ऐसी बातें आपके बारे में कहेंगे जो कहने योग्य नहीं है, फिर भी वे कहेंगे। और उससे बड़ा दुख मेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं होगा। अतः हे अर्जुन, यदि आप इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप बेझिझक युद्ध के मैदान में डटे रहिए और इस धर्म युद्ध को जीत करके अन्याय पर न्याय को विजय दिलवाइए।